Hello students, welcome to my YouTube channel PTE Tips and Tricks by Nikhil. This video will be in Hindi language और टॉपिक है Your questions, my answers. Yes, जो आप लवली कमेंट्स करते हो या अपने क्वेश्चन पूछते हो, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट में क्वेश्चन पूछते हो, आज हम उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों के माइंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका सलूशन ही नहीं मिल पाता। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, आपको कैसे मैं राइट गाइडेंस दूं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता रहता हूं। तो आज हम चलते हैं आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर और ऑब्वियस ही बात है, आप टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हो अपने लिए भी और कमेंट करते हो। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो स्क्रीन आपकी आंखों के सामने है। फर्स्ट जो आप कमेंट देख सकते हो, वो पूछ रहे हैं सर मेरा पीटी में 51 स्कोर आया है और मैंने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, देन रिजेक्ट हो गया, क्या मैं फिर सेम स्कोर से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखो, आपके ये गाइडेंस जो है वो एक हमारा एजेंट, एक एक्सपर्ट जो इस लाइन में हो वो ही दे सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। नेक्स्ट आता है अमेजिंग वर्क ब्रो, यू आर डूइंग गुड जॉब ब्रो, थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट करोगे तो हमारे में भी थोड़ी एनर्जी आती है कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। हेलो निखिल, थैंक्स फॉर योर अमेजिंग वीडियोज़। यस, सो नाइस ऑफ यू। सर मेरा रिज़ल्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अरे ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर बार बार रिज़ल्ट रिपीट हो रहा है तो क्या पीटी ये चाहता है कि आपके पैसे ख़राब हो? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिज़ल्ट रिपीट होने की वजह क्या है, हम कभी वो ढूंढते नहीं हैं एक्चुअली में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आपका रिज़ल्ट रिपीट हो रहा है तो ये भी तो हो रहा है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो भी उसी तरह कर रहे हो जैसे आपने पहले किया था। ये भी तो हो सकता है। क्या हमने ये सोचा? मैं मानता हूँ कि टेक्निकल इशू भी हो सकता है कई बार, लेकिन हर बार अगर रिपीट हो रहा है तो हमने फर्स्ट टाइम जो दिया था एग्ज़ाम और इस टाइम एग्ज़ाम में हमने क्या एफर्ट किया, क्या हमारे रीड अलाउड सही हुए आगे से पहले से, क्या हम राइट फ्रॉम रोटेशन सही लिख के आए हैं? अगर रिजल्ट रिपीट हो रहा है मतलब आप में भी वही कमी है, आप भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर चाहिए एक एक्सपर्ट एडवाइस। हर एक बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है? तो काइंडली आप हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, सामने चल रहा है नंबर, और आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना स्कोर कार्ड हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको जजमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने वीक्स की ज़रूरत है। हम फास्ट ट्रैक कोर्स भी करवाते हैं। फास्ट ट्रैक मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। अब ये वीडियो देखकर मुझे ये मत मैसेज कर देना मुझे 1 वीक में करना है पीटी। आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। वो हम बताएंगे कि आपका लेवल क्या है और आपको कितने टाइम की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है, थैंक यू सर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन 16, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 2 वीक्स? आप मुझे मैसेज करिए, उसके अंदर हम पैकेज के बारे में आपको बताएंगे। हाय ब्रो, थैंक्स, आई गॉट माई डिज़ायर्ड स्कोर, यू आर ग्रेट, ऑल द बेस्ट। कई बच्चे सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर ही अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं। कीप इट ब्रो। सर नवंबर विच एग्जाम वास्ते ऑनलाइन स्टडिंग वर्क कर दी है या नहीं? ऑनलाइन स्टडिंग बोल सकते हैं नहीं? प्लीज़ आंसर सर। देखो, ऑनलाइन स्ट्रेटजी बहुत सुनने में आ रही है, बहुत पॉपुलर भी हो चुकी हुई है। जिन बच्चों के स्कोर आ गए हैं वो ऑनलाइन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिन बच्चों के स्कोर नहीं आए वो कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है। ऑनलाइन स्ट्रेटजी की एक डिसएडवांटेज पता क्या है कि अगर आप वो सिलेक्टेड वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो ना, सारे नंबर जाएंगे। रीड अलाउड के केस में मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, ओके? आपको तो प्रॉब्लम तब आती है ना जब आप वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी ये नहीं होता है कि आपको ऑनलाइन स्ट्रेटजी अगर नहीं आती है तो आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बोल कैसे रहे हो वो आपको एक टीचर बता सकता है। घर में बैठ के थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ आप स्कोर ले सकते हो। क्या मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि जो आपके स्कोर आए हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके? बिकॉज वो तो जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके डिपेंड होता है, ठीक है ना? हाउ मैनी वर्ड्स आर स्किप इन 1 रीड अलाउड? देखो, कोशिश करो कि पूरा बोलो। 4 और 5 वर्ड्स मुश्किल आते हैं,
ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आते हैं, तो आप उनको कर सकते हो, लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। निखिल पीटी ऑनलाइन कोचिंग बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच, यू आर ए गुड टीचर, थैंक यू सो मच। और एक निशा ने मैसेज किया है, राइटिंग में 66 आ गए, रीडिंग में 50, लिसनिंग में 58 और स्पीकिंग में 39। रीज़न, अब देखो रीज़न क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपने वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मतलब लाइक प्रॉब्लम तो नहीं की है, रुके तो नहीं हो, टेक्निकल इशू अगर आया था, कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो गई। इससे आपको यही पता चलता है कि आप जो स्पीकिंग में है बहुत कम स्कोर लेके आए हो। तो आपको सभी में ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज राइटिंग में अगर आपके 66 हैं तो आपने मतलब टेम्पलेट अच्छा गया होगा आपका, लिसनिंग में भी 58 है, मतलब लिसनिंग भी अच्छी गई है, स्पीकिंग के अंदर में भी आपका रिपीट सेंटेंस ना अच्छा गया हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं, वो बच्चे के लेवल, हम सोचते कुछ हो रहा है, एक्चुअली में होता कुछ हो रहा है, ठीक है ना, वो एक टीचर बता सकता है। अब इस केस में आप कहोगे कि मेरी स्पीकिंग ख़राब है, लिसनिंग में कौन सा आपके 90 आ गए, ठीक है, रीडिंग में 50 आए हैं। अब रीड अलाउड के अंदर इतने ज़्यादा स्कोर थोड़ा होते हैं कि 40 स्कोर उसमें आए, मतलब उसमें भी गलती है। इस बार ये स्कोर आ गए, अगली बार ये भी ना आए तो क्या कर लोगे आप। सो अपनी प्रॉब्लम को समझो फिर एग्जाम देने जाओ। सर राइट फ्रॉम डिक्टेशन का वर्ड्स की लिमिट होती है और एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन कौन से कर सकते हैं, प्लीज़ सर रिप्लाई। अब हर एक वर्ड के पीछे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग टू ऐड words, extra words in right from dictation. You don't worry about it. You can add an extra word after every word. Doesn't matter. सर मैंने आपकी साइट पर मॉक टेस्ट दिया है तो मेरे रीडिंग में 39 आए हैं, कैसे इंप्रूव करूं रीडिंग को। रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूव नहीं हो रहे, आप रीडर आउट को अच्छे ढंग से पढ़ो, समराइज इन टेक्स्ट केस में आपको कोई गलती ना हो, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स जो है वो हमेशा 100% सही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 3 सेक्शन आप अच्छे तरीके के साथ कर लेते हो तो भी आपके इन्हीं में से 30 to 40 स्कोर्स आ जाएंगे, राइट। और रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स और रीड द पैराग्राफ्स में आपको दिक्कत आती है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ग्रामर रूल्स पढ़ो। और आपका टारगेट मेंशन नहीं किया आपने, आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट 50 है तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। 65 ईच है तो बहुत पीछे हो भी, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आप हमारे को अपना स्कोर कार्ड भेजिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, नहीं तो टाइम और पैसा बहुत वेस्ट होगा। सर व्हाट्सअप रिप्लाई तो करो सर आप। फर्स्टली सो सॉरी अबाउट इट, कई बार इतने सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ जाते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप मैसेज करिए, अगर हम मैसेज का जवाब नहीं देते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। सर मेरी स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। स्पीकिंग में अगर आप नर्वस होते हो तो इसका मतलब ये है कि आप के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है। बिकॉज नर्वस तो वो होता है कि जिसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, या जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या प्रैक्टिस नहीं कर पाता। जब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे आएगी तो आपके नंबर क्यों कम आएंगे, क्यों आप नर्वस हो गए। नर्वस नहीं होना है, फुल कॉन्फिडेंस से आपने पेपर देना है। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से कई बच्चे इतने सारी मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा स्कोर नहीं ऐसे कर पाते। सर मेरी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, कैसे सॉल्व करूँ इसको। अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 20 मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स मैंने मेंशन किए थे। ये वीडियो है नीचे, ये चेक करो, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप इसको चेक करिए। और अगर आप स्पेलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ओनली बाय प्रैक्टिस, ठीक है, ओनली बाय प्रैक्टिस। देयर इज़ नो अदर वे टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो स्पेलिंग नहीं आते हैं उसको आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम के ऊपर अगर वो वर्ड आता है तो आप उसको याद करके रखो। Congratulations from हरियाणा, थैंक यू सो मच, वेरी ऑनेस्टली 12 वर्ड्स, ओके। सर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, पीटी में क्या करूं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सर मेरा पासवर्ड दोस्त के पास रह गया था जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम मिस्ड 29 को मिस्ड हो गया था। पासपोर्ट, आई थिंक पासपोर्ट लिखना था। 17 नवंबर को जब मैं दोबारा न्यू फीस के साथ रीबुकिंग की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था, तो आप पीटी को कंसर्न करिए। एपिडेमिक स्पेलिंग सर राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग 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 रॉन्ग, ऑब्वियस ही बात है, रॉन्ग है। एपिडेमिक ई से शुरू होता है, एपिडेमिक,
20 आउट ऑफ 20 सही गए हैं। सर पीटी एग्ज़ाम मंथ के स्टार्ट में देना चाहिए कि लास्ट में तो ठीक रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखो ये हमारे मन के वहम है, कहाँ दें, कब दें, कितने बजे दें, ठीक है। अगर टेक्निकल इशू नहीं आता है ना पीटी के एग्ज़ाम में तो सारी जगह सही है, राइट। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बिकॉज हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है और उस लेवल के अंदर ही बच्चे को हम जज करते हैं। 2 और 3 वीक्स में हम बच्चे को रेडी कर देते हैं, चाहे आपका कोई भी लेवल हो। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो और कांटेक्ट करने की कोशिश करो हमारे से। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, होपफुली आपका जरूर स्कोर आएगा। बेस्ट ऑफ लक। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, आपने मुझे कोचिंग दी, बहुत बढ़िया। उसके जो टेम्पलेट्स है, ट्रिक्स है, वो बहुत अच्छे है। आपने वो कोचिंग दी थी आप, तो फिर लगने लगा था कि भाई हाँ हो सकता है, अभी आ सकते हैं मार्क्स। सर 12 या 13 दिन की सर। 12 या 13 दिन में आपने 7 ईच हासिल कर लिए। ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So I should say only 1 week, like 5 days, not even 1 week, 5 days, like yes. So finally I got my score. सबको बता रखा कि भाई मेरे मार्क्स वहाँ से आए तो आपके भी वहाँ से जरूर आएंगे। अच्छे स्कोर्स के साथ पीटी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।